दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओर्टिन लैबोरेटरी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टॉक में आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टॉक में गिरावट के सबसे बड़े कारण बनने वाले हैं, वो उनको सभी को मैं यहाँ पे एक एक करके बारीकी से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट की गिरावट पे। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट रही है। अगर अगस्त और सितंबर की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अगर देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर की तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में वहाँ पे अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और एक एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलती है, जिससे एक बड़ी गिरावट हमें अक्टूबर के बाद देखने को मिली। अगर बात करें इस टाइम की, करंट टाइम की, तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,500 के करीब आके खड़ा हो गया। एक बड़ी गिरावट यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रही है, ठीक है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगभग 80-90% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं, और वो भी काफ़ी बड़े नामी ग्रामी स्टॉक है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, साथ में डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। वैसे ही अगर स्टॉक में देखा जाए तो यहां पे भी काफ़ी बड़ी गिरावट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। तो एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, तो भाई ये है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में ज़्यादा आए हुए टाइम तो नहीं हुआ। स्टॉक को मार्केट में पिछले 2 साल से ये स्टॉक मार्केट में आया हुआ है। और जब से स्टॉक का आईपीओ मार्केट में लॉन्च हुआ, आईपीओ के लॉन्च होते स्टॉक में एक बड़ी ताबड़तोड़ हमें गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें 2 साल पहले जब इसका आईपीओ आया था तो 39% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में हुई, और मात्र 1 साल में स्टॉक में करीब 42% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हो गई। अगर बात करें 9 महीने की तो 9 महीने में स्टॉक में 42% से ज़्यादा की गिरावट हुई। 6 महीने में भी स्टॉक में 42% से ज़्यादा की गिरावट हुई, और 3 महीने की अगर होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में 38% से ज़्यादा की गिरावट हुई। और अगर बात करें पिछले 1 महीने में तो 1 महीने में स्टॉक में 24% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और अगर बात करें पिछले 1 हफ्ते की, पिछले 5 दिन की या 1 वीक की, तो उस एक वीक में स्टॉक में करीब 3.5 गुना से 3.5% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। देखा जाए तो जब से स्टॉक का आईपीओ आया है तब से स्टॉक ने कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखाया, बल्कि एक दाबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हर एक टाइम ड्यूरेशन पे स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पे लगातार हो रही है। और अगर बात करें इस गिरावट के सबसे बड़े रीजंस का, तो सबसे पहले स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 7.36% थी, जो इस साल घट के हो चुकी है 1.23%। जब ये स्टॉक आया था तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे घटते हुए 2 साल में मात्र प्रमोटर की होल्डिंग 1.23% हो गई है। अब बात करते हैं कि भाई प्रमोटर होल्डिंग पे ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है। देखो स्टॉक के अंदर, स्टॉक मार्केट में एक चीज़ आप हमेशा समझ लेना, जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है वो प्रमोटर होता है, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। अब हम भी देखो स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, आप एक पब्लिक इन्वेस्टर्स हो, आप भी रखते हो, एफआईआई डीआईआई भी रखता है, लेकिन प्रमोटर जितनी डीपली इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में रखता है, शायद ही दूसरा इन्वेस्टर जानता होगा। और जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा रीजन होता है। भाई जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में जानते हैं वही होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर बात करें डीआईआई और एफआईआई की, तो डीआईआई और एफआईआई तो इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 0% होल्डिंग थी, इस साल भी 0% होल्डिंग है, मतलब डीआईआई की यहाँ पे कोई होल्डिंग ही नहीं है। और अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की, तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल घट के हो गई है 6.25%। देखा जाए तो अभी भी फ्लक्चुएशन लेवल से काफ़ी कम है एफआईआई की होल्डिंग। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा तो जरूर होनी चाहिए। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो भाई पिछले साल यहाँ पे
पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 86.06% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के हो गई है 84.26%। अब देखो, देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो दृष्टिकोण से आप सोच सकते हो, या तो आप ये सोच सकते हो भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, या फिर आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली भर दी गई है। तो आप जिस नज़रिए से सोचोगे उसी नज़रिए से आपको एनालिसिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर बात करें स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन इसकी और भी कचरा यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है स्टॉक की। अगर स्टॉक के टोटल रिवेन्यू की बात करें तो पिछले साल स्टॉक का कोई भी रिवेन्यू नहीं था, जीरो यहाँ पे रिवेन्यू दिखाया गया है। साथ में अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे रिवेन्यू आया है। अगर बात करें कंपनी के खर्चों के बारे में, तो कंपनी के खर्चे दिसंबर में 3 करोड़ के आसपास थे, जो यहाँ पे अगले साल तक आते आते जीरो हो गए। साथ में अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फाइनेंशियल कंडीशन में, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अब ज़्यादातर बंदों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नहीं पता होता। देखो कंपनी अपने दम पे, अपनी सर्विसेज के दम पे, अपने प्रोडक्ट के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाती है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिससे पता चलता है भाई कंपनी कुछ भी कर भी रही है या नहीं कर रही है, या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठी है। देखो टोटल रिवेन्यू काफ़ी इनकम सोर्स को मिला के बनता है। कंपनी के काफ़ी इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे कंपनी बाहर किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है, या मार्केट से जो इंटरेस्ट कैप्चर करती है, या फिर जो इसकी अदर इनकम सोर्सेज है, वहाँ से टोटल रिवेन्यू बनता है। लेकिन कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी मतलब यहाँ पे है ही नहीं, कंपनी की तरफ से कोई भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हो भाई कंपनी की हालत कैसी हो सकती है। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व को लेके, तो देखो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व पिछले साल 7 करोड़ था, जो इस साल गिरते 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 -5 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी यहाँ पे डेबिट फ्री से सीधा डेबिट के अंदर चली गई है। कंपनी पे एक डेबिट यहाँ पे चढ़ गया है, 5 करोड़ के आसपास कंपनी पे कर्जा आ गया है। अब आप सोच सकते हो कि डेबिट फ्री से कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा गिरी कि कंपनी डेबिट फ्री से सीधी डेबिट के अंदर आ गई। और अगर बात करें कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को लेके कितना एक्सपेंड कर रही है, तो भाई कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो अब आपको पता लग गया होगा कि स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पे बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि मार्केट में पहले ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। अगर यहाँ पे गिरावट और भी ज़्यादा शुरू हो गई तो फिर यहाँ से आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। बाकी आपकी पर्सनल राय है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओटिन लैबोरेटरी स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।